नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। मोकामा कैपिटल ऑफ भूमियार। मोकामा का इतिहास बताता है कि 1952 में यहां भूमियारों का ही दबदबा रहा है। मोकामा ने विधानसभा चुनाव में भूमियार और आपराधिक छवि वाले नेता को ही सिर आंखों पर बैठाया। राजनीति और अपराध को लेकर मोकामा का इतिहास रक्त रंजित रहा, जिसमें नया चैप्टर दुलार चंद यादव की हत्या से जुड़ गया है, जिसमें दो बाहुबलियों को एक बार फिर आमने सामने ला दिया। मोकामा में अपराध, राजनीति और बाहुबलियों का ऐसा गठजोड़ है जो 3.5 दशक से जारी है। मोकामा में अनंत सिंह, सूरज भान, दिलीप सिंह और दुलार चंद जैसे बाहुबलियों की धमक सुनाई देती रही है, लेकिन मोकामा ने चुनाव में मौका हमेशा भूमियार को ही दिया है। देखिए मोकामा कैपिटल ऑफ भूमियार। भाई पास में आ जा। मोकामा, ये नाम सुनते ही दिमाग में गोलियों की आवाज, सियासी गुटबाजी और बाहुबलियों की ठसक गूंज उठती है। आंखों के सामने बाहुबलियों के बीच वर्चस्व के लिए जंग की तस्वीरें तैरने लगती। कभी उद्योग नगरी रही मोकामा की धरती अब गैंग वॉर की देती गवाही है। अनंत सिंह, सूरज भान सिंह, दुलार चंद, दिलीप और सोनू मोनू, ये भले ही नाम अलग अलग हों, लेकिन इनकी एक ही कहानी है, सत्ता, जमीन और बदला। 1980 के दशक से अब तक मोकामा का आपराधिक इतिहास खून, राजनीति और अदावत के किस्सों से भरा है। चुनावी मौसम आते ही यहाँ का माहौल ज्यादा बिगड़ जाता है। यहाँ बैलेट नहीं, बुलेट ही आखिरी अंजाम बन जाती है। मोकामा में गुरुवार को हुई आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या ने मोकामा में अपराध का नया चैप्टर खोल दिया है। बाहुबलियों के अदावत का अंजाम हमेशा से खूनी रहा है, इसलिए दुलार चंद की हत्या के बाद सब कुछ शांत रहेगा, जानकारों को इसकी कम ही उम्मीद है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद दुलार चंद का देर शाम अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन दिन भर में कई जगह जनसुराज और आनंद सिंह समर्थकों के बीच झड़प की खबरें आती रही। शनिवार को दुलार चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। गोली उनके पैर में लगी जरूर थी, लेकिन गोली उनके मरने के बाद मारी गई थी। इसके अलावा गोली आर पार हो गई थी। सबसे बड़ा इस रिपोर्ट में खुलासा यह है कि मौत की वजह बताया गया है फेफड़ों का फट जाना, सीने की कई हड्डियां टूटी हुई मिली हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें पीछे से किसी भारी वस्तु से, या तो वो गाड़ी है या फिर किसी भारी वस्तु से धक्का दिया गया था, जिसकी वजह से अंदर की पसलियां टूट गई थी और फेफड़ा फट गया था और यही उनकी मौत का वजह बना। और साथ में जब कार्डियक अरेस्ट की बात भी कही गई है। इसके अलावा उनके ऊपर बदन पे चोट के कई निशान मिले हैं, गर्दन टूटा हुआ है। इसके अलावा बाँह जो है कई जगह से फ्रैक्चर है। इससे साफ होता है कि हमला उन पे पीछे से हुआ था, जिस वजह से इतनी घटना घटी है। 4 एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें दोनों कैंडिडेट की तरफ से भी कराया गया है, पुलिस के द्वारा भी कराया गया है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त कल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी, उसमें जो पथराव की घटना हुई थी उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। मौत का कारण जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो उनके छाती पे और जो लंग्स में जो चोट आई है उसके कारण उनका डेथ हुआ है। चूंकि वहाँ पे जो आदर्श आचार संहिता था उसका जो इम्प्लीमेंट कराना था, ये काम थानाध्यक्ष का था। इसमें शिथिलता बढ़ती गई, इसी के लिए उनको वहाँ पे सस्पेंड किया गया। दुलार चंद मोकामा के इकलौते ऐसे बड़े नेता थे जो नॉन भूमिहार थे, वरना मोकामा ने हर बार भूमिहार नेता को ही सिर आंखों पर बिठाया। मोकामा का इतिहास बताता है कि साल 1952 से अब तक हर बार मोकामा की जनता ने ऐसे उम्मीदवार को ही चुना जो भूमिहार रहा और जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था। मोकामा में अपराध, राजनीति और जाति अक्सर एक दूसरे से टकराते रहे और ऐसा होना यहाँ के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं। भूमिहारों के प्रभुत्व वाले मोकामा ने 1952 के बाद से शायद ही कभी कोई ऐसा विधायक चुना हो जो भूमिहार ना हो। मोकामा को बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाला कोई भी प्रतिनिधि नहीं मिला, जिसकी वजह से मोकामा को कैपिटल ऑफ भूमिहार का तमगा मिल गया। भूमिहारों की आबादी वहाँ काफी अधिक है, तो स्वाभाविक है कि बिहार अभी भी कास्ट डायनेमिक्स से बाहर नहीं निकला है
और वो कास्ट डोमिनेट करता है उस इलाके में। और मोकामा का इस तरह की पृष्ठभूमि रही है कि दल जो भी हो, विचारधारा जो भी हो, लेकिन जो जीतते हैं उम्मीदवार वो जाति उनकी भूमिहार ही होती है। अगर पार्टियां भूमिहार जाति पर ही दांव लगाती है, पक्ष की भी पार्टियां, विपक्ष की ही पार्टियां, तो स्वाभाविक है कि परिणाम इन्हीं के हिस्से में आती है। और इसीलिए कहा जाता है कि मोकामा जो है वो भूमिहार कैपिटल है। वहाँ पर दूसरी जाति पर दांव लगाने में पार्टियां एक बार विचार करती है। दुलारचंद एक गैर भूमिहार नेता थे जिसके समय के साथ जेडीयू, आरजेडी और बाहुबली अनंत सिंह के साथ अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन अपराध से दुलारचंद का दामन भी दागदार रहा। दुलारचंद के खिलाफ क्रिमिनल केस की लिस्ट 1991 से चली आ रही। अब अभी जो दुलारचंद की हत्या हुई, इसको पहले आप समझ लीजिए, इसको उस एंगल से समझिए। 1952 से लेकर के मोकामा में आज तक कोई दूसरे जाति का व्यक्ति, मुझको याद नहीं है कि कभी एमएलए बना हो। तारतर जो गांव है वो यादवों का बड़ा मजबूत गांव है, संख्या के दृष्टिकोण से भी। और दुलारचंद यादव जो पहले पहलवान थे, बाद में राजनीति में आए, और हर पॉलिटिशियन यूज करता है, तो लालू जी के साथ भी ये रहे। तो इन्होंने जब अनंत सिंह की सुजरेंटी को चैलेंज किया ओपनली, तो लगा कि ये तो हमारे प्रभुत्व को चैलेंज कर रहा है। तो इस घटना को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि उस इलाके में वर्चस्व की लड़ाई, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही यह परिणाम है। दुलारचंद का नाम कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम सिंह की हत्या में आया था। दुलारचंद के साथ अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह और नीतीश कुमार भी आरोपी थे। नीतीश और दुलारचंद को बाद में बरी कर दिया गया और 2019 में पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू सुप्रीमो और सीएम के खिलाफ केस का संज्ञान रद्द कर दिया। 2010 तक दुलारचंद पर 11 क्रिमिनल केस थे, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी और आर्म्स के चार्ज शामिल थे। अब दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह का नाम भी आया। बाकायदा नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि एक समय दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच अच्छे रिश्ते थे। लेकिन समय के साथ सब बदलता चला गया और वक्त ने खुद को फिर दोहरा दिया। मोकामा बिहार का एक औद्योगिक केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश काल में यहाँ रेलवे यार्ड और कारखाने चमकते थे, लेकिन 1980 के दशक से ही मोकामा में अपराध ने कब्जा जमा लिया। गंगा के टाल क्षेत्र में जमीन और वर्चस्व की लड़ाई ने गैंगवार को जन्म दिया। अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों का उदय हुआ। ये इलाका दलहन की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब मोकामा से हिंसा की खबरें आती है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मोकामा में हर साल दर्जनों गोलीबारी की घटनाएं होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कानून यहाँ कम और गुटों का राज ज्यादा चलता है, क्योंकि मोकामा की मिट्टी खून से लाल होती रही। बताइए, इस तरीके की घटना को कैसे आप लोग देख रहे हैं चुनाव के पहले? क्या देखेंगे, देखने का तो वही हाल है। एक जंगल राज मिटाने के लिए चला, फिर जंगल राज वही कर रहा है। बिहार चुनाव में तो सबसे ज्यादा लोग चर्चा करते थे कि भाई जंगल राज 15 साल का याद देखिए। वो खत्म करने के लिए चले एक सरकार, फिर वही सरकार जंगल राज ला दिए। इससे तो यही ना साबित होता है कि जंगल राज वही हो गया, जो पहले था वही हो गया। तो पूरा मोकामा को लोग शुरू से जानता है कि जब आते हैं, जब हम लोग अपराध का ही रिपोर्टिंग करने आते हैं। मोकामा तो यही बदनामे है, सरकार जाने, हम लोग क्या मतलब। मोकामा के जो लोग हैं उनको और कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिलता है। हर बार बहुत उम्मीदवार नहीं है। सूरज भान नहीं है खड़ा, अनंत सिंह नहीं है खड़ा, पीयूष गोयल नहीं है खड़ा, और भाजपा सूरज भान और अनंत सिंह का इमेज है ना, पता कि कैसा है, कितना मुकदमा है। अब मुकदमा है तो टिकट काहे देता है, टिकट काहे ले दिया उसको? नीतीश कुमार नीतीश कुमार काहे दे दिया अनंत सिंह को तो टिकट? काहे दिया, पूछिएगा न तो कि काहे दे दिया क्रिमिनल को। क्रिमिनले था, खराब था। लालू यादव से पूछिएगा न, सूरज भान को काहे दे दिया, अनंत सिंह को काहे ले लालू यादव दिया था एक बार। मौजूदा समय में मोकामा के सबसे बड़े बाहुबली अनंत सिंह हैं, जिनके परिवार का इस सीट पर 1990 से ही कब्जा रहा। सिर्फ एक बार मोकामा सीट पर साल 2000 में सूरज भान सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2005 से इस सीट पर अनंत सिंह 5 चुनाव जीत चुके। यहां तक कि जेल में बंद होते हुए साल 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम को चुनाव लड़वाया था, तब भी उन्हें ही जीत मिली थी। अनंत सिंह का आपराधिक अतीत मोकामा के रक्त रंजित इतिहास की गवाही देता है। अगर सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस मशीनरी और अभी चूंकि चुनाव आयोग
के सीधे नियंत्रण में है। अगर इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट आपने इम्पोज नहीं किया, तो वो इलाका एक बार फिर राइफल और बंदूक और बम ग्रेनाइड के धमाकों से थर्राने वाला है। ये कहीं एक एस्केलेट न कर जाए एक क्लास या कास्ट वार की तरफ, इसकी आशंका से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। साल 2015 में अनंत सिंह को किडनैपिंग और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 500 जवानों और एंटी रॉयट गाड़ियों के साथ पुलिस रेड हुई थी। कहा जाता है कि तब हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सने कपड़े बरामद हुए थे। 2019 में एक और पुलिस रेड में एक AK-47 राइफल, ग्रेनेड और कारतूस मिले। मोकामा से 2020 के अपने चुनाव के एफिडेविट में अनंत सिंह ने 38 केस लिस्ट किए थे। हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड बताते हैं कि 1979 से अनंत सिंह पर 50 से ज्यादा चार्ज लगे। साल 2022 में अनंत सिंह को 2019 की जब्ती के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। इसलिए असेंबली से अनंत सिंह डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने 2022 में आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और जीत गई, यानी फिर से मोकामा में अनंत सिंह के परिवार का ही दबदबा रहा। साल 2024 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए यूएपीए केस में अनंत सिंह को बरी कर दिया, जिससे अनंत सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ गए। इस बार वो जेडीयू से चुनाव मैदान में हैं और उनका सीधा मुकाबला बाहुबली सूरजभान सिंह से। लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चुरना शुरू कर दिया। बहुहेक हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। माना जाता है कि दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच तनाव इस बात को लेकर बढ़ गया है कि इस बार दुलारचंद प्रशांत किशोर के जनसुराज के प्रति वफादारी दिखा रहे थे। जनसुराज कैंडिडेट प्रियदर्शी के लिए उनके कैंपेन और अनंत सिंह की बुराई ने मामला बिगाड़ दिया, क्योंकि जहां अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता है, वहीं दुलारचंद खुद को बड़े सरकार कहने लगे थे। मोकामा में भूमिहारों के सियासी दबदबे को यादव समुदाय से ही चुनौती मिलती रही है और दुलारचंद यादव गैर भूमिहार बड़े नेता थे। वैसे भी 1990 के दशक में लालू यादव का सियासी वर्चस्व आया तो यादवों का बिहार में राजनीतिक दबदबा बढ़ा। इस दौरान दुलारचंद यादव का सियासी उदय होता है। वो पहलवानी से दबंगाई शुरू करते हैं, लेकिन अब इसी दुलारचंद की हत्या और उसमें अनंत सिंह का नाम आना मोकामा के रक्त रंजित इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। मोकामा से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। मोकामा का रक्त रंजित इतिहास अनंत सिंह और दुलारचंद यादव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई और बाहुबली किरदार शामिल हैं। इनमें अनंत सिंह के ही बड़े भाई दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह भी हैं। मोकामा की सत्ता के लिए बाहुबलियों में आपसी टकराव बना रहता है। दुलारचंद की हत्या को लेकर जहां आरोप अनंत सिंह पर है, तो वहीं अनंत सिंह इसके पीछे सारा खेल सूरजभान सिंह को बता रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि मोकामा में सीधी टक्कर अनंत सिंह और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी के बीच है, जो आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। भूमिहारों के गढ़ मोकामा का 3 दशक का रक्त रंजित इतिहास। खूनी जंग की कहानी पुरानी, सच जानकर होगी हैरानी। मोकामा के 7 दशकों से भूमिहारों के पास रही है। 5 बार से तो अनंत सिंह ही इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। भूमिहारों के सीट पर बार बार पास होने की एक बड़ी वजह यहां सत्ता के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, जो अक्सर बाहुबलियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती, और इस बार भी ऐसा ही है। जेडीयू के टिकट पर बाहुबली अनंत सिंह चुनाव मैदान में, तो उनका मुकाबला बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से है। दोनों ही नेता बाहुबली और भूमिहार हैं। मोकामा को यूं ही कैपिटल ऑफ भूमिहार नहीं कहा जाता है। यहाँ की राजनीति में एक और चेहरा है सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह ने 2000 में दिलीप सिंह को हराया था।
दरअसल बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरकर सूरजभान सिंह ने बड़े सरकार यानी कि दिलीप सिंह को भारी मतों से हराया था और यहीं से सूरजभान सिंह की राजनीतिक यात्रा भी शुरू हुई थी। इसके बाद से लगातार वहां से भूमिहार ही जीतते रहे हैं। एक बार फिर से भूमिहार उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि सूरजभान सिंह का भी पुराना आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। दुलारचंद की हत्या को लेकर एफआईआर अनंत सिंह पर दर्ज हुई, लेकिन उन्होंने सूरजभान पर आरोप लगाए हैं कि उनकी वजह से सारा मामला हुआ। हालांकि सूरजभान सिंह पर भी कई गंभीर धाराओं में क्रिमिनल केस दर्ज हैं। मोकामा आज क्राइम कैपिटल ऑफ बिहार बन गया। जैसे झारखंड में धनबाद के वासेपुर का कहा जाता था कि वो उस इलाके में क्राइम का कैपिटल था, ठीक उसी प्रकार से मोकामा की स्थिति हो गई है। वो मोकामा जहां मैकडॉवेल की कभी फैक्ट्री हुआ करती थी, भारत बैगन रेलवे का एक फैक्ट्री हुआ करता था। पहले तो ये झंझट इन फैक्ट्रियों में ठेकेदारी को लेकर के हुआ, बाद में फिर रेलवे के टेंडर्स में सूरजभान वगैरह की एंट्री हुई। 90 में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पुलिस वहां जाने से डरती थी और क्रॉस फायरिंग जब होती थी तो लोग घरों में दुबक जाते थे, सारा व्यापार चौपट हो गया, लोग भाग गए। सूरजभान सिंह पर रिकॉर्ड 26 क्रिमिनल केस हैं। इनमें कई हाई प्रोफाइल मर्डर में सजा शामिल है। इनमें 1992 की हत्या और 1998 में पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या शामिल है, जिसमें सूरजभान को साल 2014 में पटना हाई कोर्ट और 2024 में सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। सूरजभान सिंह भी मोकामा का बाहुबली है। साल 2000 में जेल से ही विधायक बन गया था। तब माफिया दिलीप सिंह को 70,000 वोटों से हराया था। दिलीप सिंह उस समय आरजेडी में थे और लालू सरकार में मंत्री भी थे, इसलिए अनंत सिंह और सूरजभान का राजनीतिक टकराव पुराना है। सूरजभान ने अनंत सिंह की तुलना रावण से की थी। सूरजभान ने कहा कि रावण जैसा ताकतवर भी खत्म हो गया था। अब भी सूरजभान अनंत सिंह को लेकर हमलावर रहते हैं। ऐसी घटना जो होती है तो लोगों में तो एक माहौल तो बन ही जाता है, जो कि नहीं बननी चाहिए। जातीय आधार पर चुनाव नहीं होती है, एक भावना के साथ होनी चाहिए कि हमें अपना वोट कहाँ देना है। नहीं तो जातीय और जाति फैक्टर के अलावा कौन फैक्टर वही तो चल ही रहा है सबसे ज्यादा। ना ऐसा बात नहीं है, ये तो जिसे हम लोगों का भूल होगा जातीय फैक्टर के आधार पर जिसे करने का, ये सब भूल में हम लोग हैं। इससे क्या होता है, एक बमंडर होता है, गलती एक करती है उसको 100 जाति से आप जोड़ देते हैं। मौजूदा समय में मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की बात होती, अनंत सिंह भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते, लेकिन अनंत सिंह जहां आज हैं, वहां तक पहुंचाने में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह का हाथ है। मोकामा में आपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से कैसे भूमिहार सत्ता हासिल करते रहे, इसका पता 80 के दशक से ही चलता है, जब दिलीप सिंह ने राजनीति में कदम रखा था। लेकिन दिलीप सिंह के राजनीति में आने, चुनाव लड़ने, मंत्री बनने तक की कहानी बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है 80 के दशक में दिलीप सिंह कांग्रेस के विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कब्जा करने का काम किया करते थे। एक तरह से दिलीप सिंह विधायक के मसलमैन थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज से किसी बात पर अनबन के बाद दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और अपने ही गुरु श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराकर विधायक बन गए। सत्ता मिली तो उसे संभालने के लिए एक मजबूत हाथ चाहिए था, जो अनंत सिंह बन गए। बड़े भाई बिरंचू सिंह की हत्या हुई तो अनंत सिंह बदला लेने नदी पार कर गए और अपने भाई के हत्यारे को ईंटों से कुचलकर मार डाला। यही वो दिन था जब बिहार के लोगों के बीच छोटे सरकार का जन्म हुआ। 2 हत्याओं के बाद जराइम की दुनिया में अनंत सिंह का परचम लहराने लगा। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। ये जब बाहुबली होते हैं, जो अपराध करते हैं, तो पहले अपने बचने के लिए ये पॉलिटिशियंस के पास जाने लगे। उसके बाद पॉलिटिशियंस को लगा कि इसको हम बचा रहे हैं तो फिर इससे फायदा उठाया जाए, तो उसको इलेक्शन में प्रयोग करना शुरू किया। जब इन अपराधियों ने देखा कि मेरे बल पर जब ये चुनाव जीत रहा है तो हम ही क्यों नहीं चुनाव में आ जाए, तो ये लोग सीधे प्रत्यक्ष चुनाव में आने लगे। यदि आप मोकामा के पूरे उस समय के इसको देखिएगा कि कौन कौन से लोग जीते हैं, तो आप पाइएगा कि
स्पष्ट रूप से आपको अंतर नजर आएगा कि एक दौर था कि कैसे लोग जीते थे, और उसके बाद जब शुरू हुआ तो सूरजभान सिंह, श्याम सिंह सुंदर सिंह धीरज, दिलीप सिंह, अनंत सिंह, यही लोग के बीच में ये घूमता चला रहा है। मोकामा के रक्त रंजित इतिहास में 2 सगे भाई का नाम भी दर्ज है। ये नाम है सोनू और मोनू। दोनों मोकामा के जलालपुर गांव के रहने वाले हैं। सोनू मोनू के पिता वकील हैं। दोनों ईंट भट्टे का कारोबार करते हैं। दोनों के खिलाफ 12 से ज्यादा हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज। खास बात यह है कि ये दोनों कभी अनंत सिंह के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब इनके बीच दुश्मनी। साल 2017-18 में इन दोनों भाइयों ने माफिया अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची थी। दरअसल पंचायत चुनाव ने इनके आपसी रिश्ते बिगाड़ दिए थे। जनवरी 2025 में नौरंगा गांव में इन लोगों ने 60 से 70 राउंड फायरिंग की थी। सोनू ने कहा, शस्त्र शास्त्र की परिभाषा सिखाएंगे। ये वीडियो उस घटना की है जब अनंत सिंह पर फायरिंग कराई गई थी। हालांकि मोनू को अगस्त 2025 में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। सोनू मोनू का गैंग उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा बताया जाता है। मोकामा में बाहुबलियों के बीच वर्चस्व और सत्ता की जंग इस विधानसभा क्षेत्र को अक्सर इंसानी लहू से रंगती रही। ठेकेदारी एक बहुत बड़ा कारण है और ये एक अजीब टेंडेंसी है। आप अलग अलग क्षेत्रों में भी देखिएगा कि जो माफिया होता है वो रॉबिन हुड बनता है, और रॉबिन हुड जब वो बनता है तो लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। अब लोगों का सपोर्ट पाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ पर कोई कैपिटल अदरवाइज तो है नहीं, प्राइवेट कैपिटल का कोई इन्फ्लो तो है नहीं। तो एक ही उपाय है, या तो इलीगल माइनिंग हो या फिर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो। सरकार की कुछ ऐसी गलत नीति रही कि बालू का टेंडर, बालू के ठेके, आप लखीसराय, बढ़िया, मोकामा, उधर मुंगेर, जमुई वगैरह इलाकों में देखिएगा, बांका वगैरह इलाकों में देखिएगा, तो जो बालू की माइनिंग है उसमें तमाम अपराधी घुस गए हैं। उससे जो पैसा निकलता है वो पैसा बांटता है, रॉबिन हुड की छवि बनाता है और फिर वो राजनीति में उतरता है। तो लोगों का जो अपराधियों के बीच में जो टकराव है वो इन्हीं कारणों से होता है। दुलारचंद यादव की हत्या की ताजा वारदात ने मोकामा को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड के बाद मोकामा सीट के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि जनसुराज पार्टी के जिस प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलारचंद यादव उतरे थे वो धानुक जाति से आते हैं। मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है। जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन टिकट न मिलने की नाराजगी की वजह से जनसुराज में चले गए। लेकिन मोकामा का जो इतिहास रहा है इस बार वही दोहराया जा सकता है। इसकी वजह राजनीति के जानकारों का मानना है कि मोकामा में मुकाबला इस बार भी 2 बाहुबलियों के बीच है। एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह। इनमें से कोई भी जीत दर्ज करता है तो मोकामा को भूमिहार विधायक ही मिलेगा, यानी जो रिकॉर्ड 1952 से चला आ रहा है इस बार भी वही कायम रह सकता है। हालांकि इसमें जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाएंगे। मोकामा में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 2020 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ अनुसूचित जातियों की आबादी 16.7% है, जबकि राजपूत समुदाय 14.3%, जो कि अनंत सिंह का मुख्य वोट आधार है। मोकामा में यादव वोटर्स करीब 24%। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय 2.3%। 2020 में मतदान 54.07% रहा था। अनंत सिंह ने तब 35,757 मतों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2022 में उनकी पत्नी के जीत का अंतर घटकर 16,741 रह गया। इस बार मुकाबला कड़ा है। मोकामा इतिहास को दोहराएगा या फिर इस बार छवि बदलेगी, इसका पता 14 नवंबर को चलेगा। मोकामा से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। नोवी फील